कभी मीडिया के हर सवाल का जवाब देने वाले आखिर नीतीश कुमार अब मीडिया से दूरी क्यों बनाने लगे, वो भी इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए। जब वो दिल्ली आए, पूरी बैठक हुई और बैठक में बिना मीडिया से मिले, बिना कोई बातचीत किए चुपचाप निकल गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जब बैठक हुई तो इस बैठक पे सबकी नजर इस बात पर भी थी कि आखिर किन नेताओं को कौन सी कमान दी जाती है। इसमें सबसे बड़ा स्टेक अगर किसी का लगा तो वो नीतीश कुमार का था, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की इस मुहिम को शुरू करने वाले नेता नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ने पटना से लेकर दूसरे तमाम राज्यों तक दौड़ लगाई, सभी नेताओं को एकजुट किया, पार्टियों को एकजुट किया और अब इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंग हो चुकी है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंग में कहें तो नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई कमान नहीं। और ये इसके पहले की मीटिंग में भी दिखने लगा था। मुंबई और बेंगलुरु की मीटिंग में भी ये प्रभाव दिखने लगा। सिर्फ पटना की मीटिंग को छोड़ दें तो उसके बाद जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती गई, नीतीश कुमार हर बार एक कदम ऐसा लग रहा है कि पीछे होते चले गए। इस बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम नेता स्टेज पर जुटे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली। राहुल गांधी वहां मौजूद थे, दूसरे दलों के नेता वहां मौजूद थे। हालांकि सबने अधिकृत किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया अलायंस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, लेकिन मंच पर ना तो नीतीश कुमार मौजूद थे, ना ही लालू यादव मौजूद थे और ना ही तेजस्वी यादव मौजूद थे। बल्कि ये कहा जाए तो जेडीयू की तरफ से वहां पर कोई भागीदारी नहीं थी, ना ही आरजेडी की तरफ से थी। तो ऐसे में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों मन से गायब थे। इंडिया अलायंस की बैठक में आने से पहले लालू यादव ये जोर शोर से कह रहे थे कि उनका मकसद है कि यहां से वो एकजुट होंगे, विपक्षी पार्टियां एकजुट होगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अगर आप मीटिंग के बाद के स्टेज को देखें तो वहां से लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों गायब दिखे। इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करके पार्टियां चुनाव के लिए तैयारी करेगी। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। इंडिया अलायंस की इस बैठक में हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई तय फॉर्मूला नहीं हुआ है कि इस फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग अलग अलग राज्यों में की जाएगी। हालांकि उन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपस में बैठकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करें और सीटें तय करके लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। लेकिन बड़ी बात ये कि जिस नेता ने इस पूरे मुहिम की शुरुआत की, जिस नीतीश कुमार ने पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई, वो कहीं ना कहीं अब इस पूरी कवायद से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ ना तो पीएम पद की दावेदारी लगी है और ना ही संयोजक जैसा कोई पद। हालांकि इंडिया अलायंस में यह भी साफ किया गया कि चुनाव के बाद तय होगा कि पीएम कौन होगा। बड़ी बात यह है कि उसके पहले ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनाव जीत कर आए और बहुमत का आंकड़ा पार करें। लेकिन मंच से लालू यादव और नीतीश कुमार का गायब होना बहुत कुछ कहता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।